हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही थी सीसेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें मैंने आपके साथ हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ सीसेट का पैसेज जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज जितने भी रेस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के बचे हैं, इस ईयर के जितने भी पैसेजेस बचे हैं, सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और इन सब टेक्निक्स को आपको यूज करके 2022 से पीछे के पेपर सॉल्व करने। एवरी ईयर सेम काइंड ऑफ ऑप्शन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपका रहता है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो इनसे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। तो आप लोग भी एक बार प्लीज ट्राई करिए और इन मेथड्स को अप्लाई करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मैंने अपने पिछले बाकी सेशंस में भी बताया था कि सबसे पहले आपको डबल एफर्ट को लेस करना है, टाइम को बचाना है। उसके लिए मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, क्योंकि जब हम पैसेज के ऑप्शंस को पढ़ते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़ना है। ऑप्शंस को जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि इस पैसेज में किस चीज के ऊपर बेसिकली बात करी गई है। उसके बाद हमें पैसेज में आना है, देन हमें कीवर्ड पे फोकस करते हुए आंसर्स को करना है। क्लियर हो गया माइंड में? चलिए, वही पैटर्न हम आज भी लगाएंगे। तो मैंने आपको अपनी पिछली बहुत सारी क्लासेस में बताया है, प्लीज एक बार ऑप्शन को जब आप पढ़ रहे हो ना, उसी समय एलिमिनेट करने की कोशिश करो। एटलीस्ट वन ऑप्शन को तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ताकि काम हमारा आसान हो जाए। समझ में आ रहा है? और कीवर्ड को देखना है। चलो, सबसे पहले आप में से बहुत सारों ने बोला था कि एजम्पशन, एजम्पशन का हिंदी मतलब होता है पूर्व धारणाओं। तो पूर्व धारणाओं के बेस पे आपको बताना है। मैंने आपको n नंबर ऑफ द टाइम अपने सेशंस में बताया है कि जो भी एजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स आपको डायरेक्टली पैसेजेस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज अगर मैं आपको कह रही हूं कि आप क्लाइमेट चेंज पे एक आर्टिकल लिखिए एंड मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रही हूं कि एजम्पशन बताओ इससे क्या होगा, तो एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है जो चीज आप एज्यूम कर रहे हो, जो कि डायरेक्टली पैसेज में नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चीज डायरेक्टली पैसेज में दिया है, तो वो एज्यूम कैसे हुआ, वो एजम्पशन कैसे हुआ? समझ आ रहा है? एजम्पशन में वही चीज आती है जो डायरेक्टली पैसेज में नहीं दी होती है। इतना तो क्लियर हो गया? चलो, अब और उसके बाद मैंने आपको बताए थे एलिमिनेट करने के तरीके। हमेशा एक्सट्रीम वर्ड को एलिमिनेट करना है। क्यों करना है? मैंने आपको लॉजिक भी दिया था, कोई गैस वर्क, कोई तुक्काबाजी नहीं है। मैंने आपको लॉजिक बताया था कि क्यों एलिमिनेट करना है। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ के कैसे दिमाग को चलाना है तेज तेज से, यही प्रैक्टिस आपको आने वाले 10-15 दिन में करना है। और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वट एवर दी कॉस्ट इज। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एजम्पशन जो है कौन सा इसमें करेक्ट है, ये बोला है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ एंड नेदर। ठीक है, पढ़ते हैं। कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी, शुड बी विद द गवर्नमेंट एजेंसी। स्टक करो। नगरीय क्या कह रहा है? देखो यहाँ पे कह रहा है नगरीय अपशिष्ट एंड संग्रहण, प्रशंसण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? कलेक्शन, प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन जो है म्युनिसिपल वेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही क्यों होना चाहिए? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की सोल प्रॉपर्टी है या सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं भाई, शुड बी एकदम लीगली कह रहा है। हटा दो, फर्स्ट ओनली नहीं होगा, बोथ नहीं होगा। देखो मेरा थोड़ा काम तो बन गया ना, या तो मेरा आंसर बी होगा या तो फिर मेरा आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। इतना काम आपको पैसेज में जाने से पहले करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट दैट कैन बी बेस्ट हैंडल बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अच्छा, बेस्ट, कैन बी, बेस्ट, देख रहे हो आप? कैन बी बोलता तो मे बी करेक्ट होता, बट बेस्ट वर्ड भी लगा दिया है, दिस इज द एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा डी, विदाउट गोइंग टू द पैसेज। बट एक बार पैसेज में जाके देख लेते हैं। इंडिया जो है सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट जो है एट सोर्सेस इज रेयर, रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। बोल रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, तो कैसे दिमाग में आ जाएगा ऑथर के कि गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। ठीक है, मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू द कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लीव वेरी लिटिल फॉर द प्रोसेसिंग रिसोर्सेज रिकवरी एंड disposal. ठीक है, where does waste to energy fit into all this? Ideally it fit in the chain after segregation between the wet waste and the rest, collection, recycling and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depend on what is the waste. Basically इसी पे depend करेगा। And its calorific value, the biodegradable components of India के जो है municipal solid waste से little over the 50% of bioremediation, biomethanation offer a major solution for the progressing unit.
ठीक है। बेसिकली इस आर्टिकल में ओवरऑल अगर मैं देखूं तो समर अप करूं तो इसको कुछ वो जो भी इसका ऑथर है वो म्युनिसिपल वेस्ट और वेस्ट के बारे में ही लिखना चाह रहा है कि कैसे उसको यूज करना चाहिए, किस तरह से ये करना चाहिए। तो उसने ये चीज तो कहीं नहीं सोची है कि गवर्नमेंट के हाथ में दे देना चाहिए। देखो गवर्नमेंट एजेंसी उसके दिमाग में नहीं है, उसको तो कह रहा है कि इस तरह से इनपुट करना चाहिए, इस तरह से प्रोसेसिंग करना चाहिए। और रिसोर्सेज और रिसाइकलिंग जो है टेक्नोलॉजिकल इनपुट की तो उसने बात ही नहीं करी है। उसने बोला है कि ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि क्या इसका ओरिजिन सोर्स है, ठीक है। तो जो कोई लिंकअप ही नहीं हो रहा है अगर आर्टिकल से तो कैसे आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑटोमेटिकली करेक्ट, ठीक है। आपको मैं बार बार ये कह रही हूं कि आप प्लीज जब आप कॉन्फिडेंस रखिए जब आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। घर पे बैठकर आफ्टर पोस्टमार्टम करने के बाद पेपर का इजी होता है हर किसी के लिए करना, लेकिन आपको ऐसा अपने आप को अडॉप्ट करना है कि उस एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपके हर एक क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये हो सकते हैं बिल्कुल अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, Which one of the following statement has the best reflect और crux of the passage। अब देखो ये crux of the passage की बात हो रही है, तो it means कि जो crux होगा ना पैसेज का, वो पैसेज का ही एक निचोड़ होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा पैसेज में ही लाई करेगा। देखो क्या कह रहा है, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द म्युनिसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। ऐसी तो उसने बात ही नहीं करी है, इनएक्सपेंसिव है ना, तो ये चीज तो हमारा हो जाएगा, महंगा नहीं है, ठीक है, नो। अगले 3 ऑप्शन को पढ़िए। बायोमेथिनेशन इज मोस्ट आइडल वे टू जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। नो, उसने नहीं बोला है कि यही एकमात्र वेस्ट है। देखो यहाँ पे इसने दिया था द बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज लिटिल ओवर द 50%। बायोमेथिनेशन ऑफर अ मेजर सॉल्यूशन फॉर द प्रोग्रेसिंग यूनिट। इसने ये नहीं बोला है कि ओनली सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि मोस्ट आइडल वे है, ऐसा तो नहीं बोला है उसने मोस्ट आइडल वे, उसने कहा है कि वन ऑफ द वे है, तो हटा देंगे इसको भी। जहां पर भी ये मोस्ट और ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, ये जनरली आपके इनकरेक्ट होते हैं। अब मेरे पास देखो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो मेरा सी आंसर होना है या तो मेरा डी आंसर होना है। पढ़ लेते हैं एक बार, आंसर खुद से कर लोगे आप, मेरे साथ साथ सॉल्व करते करते कमेंट में आंसर दो। बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडिया म्युनिसिपल वेस्ट इज नॉट एडुकेट टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द वेस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नहीं भाई, गवर्नमेंट को कोई चीज कर रहा है, इंडिया का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कैसे आप नेगेटिव कर सकते हो, हट जाएगा। अब आगे एक बार थर्ड को पढ़े, सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है, कोई चांस ही नहीं होता ऐसे स्टेटमेंट को आपको इनकरेक्ट करने का, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर विल बी सी। क्लियर, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अगेन पहले मैं पैसेज नहीं देखूंगी क्या है, मैं इसी से वो करने की कोशिश करूंगी कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अब आप यहां पर ध्यान में देखिए, एजम्पशन है अगेन, तो एजम्पशन वाले का तो आप पैसेज पढ़ भी लोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज क्रक्स नहीं पूछा है, एज्यूम पूछा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द ऑथर जो बोलना चाह रहा है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरिटेंटली अनसेफ फॉर द बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर। कैसे हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बताओ तो आप मुझे, क्या आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट कहीं से करेक्ट होगा, मुझे इतना बताओ बस, अपने अंदर से वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लाके आंसर दो। क्या ये लग रहा है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे इनहेरिटेंस सेफ है फार्मर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी? पहला ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो गया, बोथ भी इनकरेक्ट हो गया, या तो आंसर अब मेरा बी होना है या तो फिर मेरा आंसर डी होना है, डिपेंड करेगा सेकेंड ऑप्शन पे, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, फार्मर एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट द इको फ्रेंडली फूड। बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है और बिल्कुल करेक्ट होने की 100% पॉसिबिलिटीज है। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। कौन इसको इनकरेक्ट कर सकता है बताओ? बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 33 का आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? आपको कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लाओगे ना तब तक नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना है क्वेश्चन को करते समय कि आप ही करेक्ट कर। अब इसका पैसेज पढ़ने का कोई नीड ही नहीं, आपको खुद समझ में आ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करी गई है। देखो, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द इनहेरेंटली सेफ एंड हेल्दियर। देखो पहली लाइन में बोल रहा है हेल्दियर, तो वो कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है? द रियलिटी इज दैट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया. Farmer and consumer alike are not only confused about the what product are best for them, but sometimes use product in a way that could harm them as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain a large scale in India, farmers are often farmyard manure which may contain the toxic chemical. अगर
किसी किसी में टॉक्सिक केमिकल भी हो सकता है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इसके बैकग्राउंड में ऑथर कहना चाह रहा है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट उनको डिफरेंशिएशन कर सकें। सर्टेन प्लांट स्प्रे एंड फ्लावर्स लीफ जो भी है एलिमेंट कॉल दी एट्रोपाइन, ये बताया है, इट इज नॉट अप्लाइड टू द राइट डोज एंड इट कैन एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम और द कंज्यूमर। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन द यूज इज आर नॉट वेल रिसर्च और रेगुलेटेड इश्यूज। यही चीज इसने यहाँ पर भी बताई गई है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी ओनली। ठीक है, ऐसे ही आपको आंसर करना है। अब ये करिए, मुझे 34 का आंसर दीजिए, ट्राई करिए एक बार पढ़ने का और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। ध्यान से देखिए, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल। इतने सारे कीवर्ड देख के डरना नहीं है, ये मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल क्या क्या दे दिया है, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज द सस्टेनेबल फॉर द कन्वेंशनल फार्मिंग। बताओ आप, क्या आप इसको करेक्ट करोगे किसी भी हाल में एग्जाम में? ये बताओ मुझे। जैविक खेती की परंपरा खेती संबंध रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करा जाना चाहिए भाई? सिक्किम इज दी वन ऑफ दी स्टेट जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली कर रहा है, तो क्यों नहीं प्रमोट करना चाहिए? मुझे रीजन बताओ। कोई रीजन है, कोई लॉजिक है? इलॉजिकल ऑप्शन है ना, हटा दो, टेंशन ही लेना है, हटा दो। अगला देखो, देयर इज नो सेफ अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर। नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव केमिकल फर्टिलाइजर क्यों नहीं है भाई? बहुत सारे हैं, हटाओ, ऐसे तो कहीं है ही नहीं। अब इसके बाद मेरे पास बचते हैं सी और डी आंसर। आप पढ़ो मेरे साथ और विथ कॉन्फिडेंट आंसर करो, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्राई तो करो, एटलीस्ट पिछले 4 साल के ऐसे करके तो देखो, आपको खुद समझ आएगा कितना आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इन इंडिया फार्मर नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल ये पॉइंट बोली गई थी वहां पे कि ये करने की जरूरत है। अगला देखो, द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर शुड नॉट बी जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एंड देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अरे नहीं भाई, इतने वर्ड नहीं आएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने आपके सामने एलिमिनेट करे आंसर, सी इसका आंसर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सीधे अगले इसके क्वेश्चन पे क्या है। अगेन एजम्पशन का क्वेश्चन है। तो एजम्पशन के क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया है, जनरली एजम्पशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर्स हैं आपको वो पैसेज में नहीं मिलेंगे। तो पढ़िए एक बार, ऑप्शन को पढ़िए और ट्राई करिए आंसर देने का 35 का। ठीक है, देखो, to implement the sustainable development goal and to achieve zero hunger goal, monoculture agriculture practices are inevitable even if they do not address the malnutrition। ठीक है, ध्यान से देखो, तो क्या ये क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, क्या ये करेक्ट हो सकता है? एक बार मुझे आप ये बताओ तो, एक बार बस आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ो। बस मेरा अभी इतना ही कंसर्न है कि आप स्टेटमेंट 1 को देखो और मुझे बताओ कि इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। लग रहा है कहीं से करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जीरो हंगर, इनएविटेबल, डू नॉट एड्रेस द माल न्यूट्रिशन। क्यों नहीं कर सकता भाई? हटाओ, फर्स्ट स्टेटमेंट को हटाओगे तो मेरे पास 2 और 3 आंसर बचेगा, या फिर 3 और 4 में से कोई एक आंसर बचेगा। मुझे यहाँ पर देख के एक चीज समझ आ रही है कि 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 3 तो आंसर में आना है। 3 मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 3 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखा ऑप्शन में दोनों में 3 है। यही चीजें आपको एग्जाम में भी करनी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब 3 तो मेरे को दिख दोनों में है, अब मुझे ध्यान देना है 2 में और 4 में। ठीक है, चलो पहले 4 से करते हैं, 2 से करते हैं। डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज अ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस फॉर द ह्यूमन हेल्थ एज द इकोसिस्टम। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर हम सिर्फ फ्यू क्रॉप्स पे डिपेंड होंगे तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो सेकंड मेरे को करेक्ट लग रहा है, तो सेकंड अभी मैं एक बार 4th भी पढ़ूंगी, तो मुझे यहीं से लग रहा है कि शायद इसका आंसर जो है 35 का आंसर जो है वो बी हो सकता है, बट हम 4th भी पढ़ेंगे। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव द सब्सिडी इन वेरियस वे एंड गवर्नमेंट ऑफर द रिम्यूनरेशन प्राइसेस फॉर द ग्रेन एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। नो भाई, इसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं हो रही, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। और इतना बड़ा इतने दिया हुआ है, हमेशा सिंपल और स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा बी। 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। साइंटिस्ट, ठीक है, हमें नहीं पता क्या दिया है, हम सीधे आएंगे एजम्पशन। ओके, अगेन एजम्पशन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और खुद से मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखो और मुझे आंसर दो। अब आप लोग आंसर दोगे मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अरे ट्राई तो करके देखना है ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है? देखो क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग द स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। ये हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि ग्लोबल वार्मिंग वन ऑफ द रीजन होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है फर्स्ट तो करेक्ट है। अगला देखो, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर द बर्ड पॉपुलेशन। क्या ये ऐसा होता है? ये बताओ मुझे इसका कोई लिंकअप है? अगर अर्ली स्प्रिंग आ रहा है और लॉन्गर पीरियड हो तो ये बर्ड की पॉपुलेशन के लिए गुड नहीं है, ये बताओ।
बर्ड पॉपुलेशन इज लाइक एन एनिमल पॉपुलेशन, तो वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करना जानती हैं, दे नो कि कैसे सर्वाइव करना है। कोई एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं है कि अगर अर्ली स्प्रिंग आ रहा है और लेट स्प्रिंग आ रहा है तो वो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो चीज होती है यहाँ पर लॉन्गर पीरियड अगर आ रहा है तो बर्ड की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर बेसिकली जब भी इफेक्ट पड़ता है ना तो एग्रीकल्चर पे ही पड़ता है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप पे ही पड़ता है। तो सेकंड हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो 41 का आंसर मेरा हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, यहाँ पर साइंटिस्ट स्टडी वेर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू ग्रोइंग सेशन, दे फाउंड द वार्मर विंटर विद द लेस a slow result in the longer lag time between the spring event and more protective vernal window. This change in the spring timetable has ecological, social and economic consequences for agriculture, fisheries and tourism. देखो किसमें इफेक्ट पड़ता है, जो मैंने आपको बताया बेसिकली वो इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, फिशरीज को एंड टूरिज्म को, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी वेदर सिस्टम। तो बर्ड की पॉपुलेशन इज नॉट डिपेंडेंट, बर्ड इज अ ह्यूमन, मतलब अ काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है, वो जानता है एज अ I smelled earlier the bird don't return causing a delay and lathering the spring ecosystem event, ठीक है। तो ये चीज पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 41 का आंसर विल बी 1 ओनली। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर किसके बारे में दिया है, पहले मेरे को ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल इंप्लाइड बाय द पैसेज, यानी कि इसमें एजम्पशन का क्वेश्चन नहीं है, आंसर छुपा होगा आपका कहां पर, आंसर छुपा होगा पैसेज में, ठीक है। बट मैंने क्या बताया कि पैसेज में जाने से पहले आपको ऑप्शंस को हटाना है, ध्यान से देखो। एंड इनहांस एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन इन इंपेरेटिव फॉर द बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई ऐसा कोई नेगेटिव सेंस नहीं बोला है। अगला देखो, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली इफेक्ट द ग्लोबल सिक्योरिटी, भाई हटाओ, कैन नॉट बी एडवर्सली हटाओ। अगला, alternative to the crop that require excess of nitrogen should be identified to cultivate, excess of nitrogen, what is excess of nitrogen, हटाओ। conventional agriculture using a synthetic fertilizer should be replaced with the agroforestry, should be replaced, no, मेरे को तो यहीं से पता चल गया इसका आंसर तो आना है मेरा ए, ठीक है, यहीं से पता चल रहा है। बट एक बार हम पैसेज में जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोला गया है। देखो, a global analysis of nitrogen use efficiency, a measure of that amount of nitrogen a plant take in the grow versus what left behind as a pollution, say that using too much fertilizer will lead to an increase in the pollution of waterway and the air, बिल्कुल सही बात है। currently the global average for nitrogen use efficiency approximately 0.4, meaning the 40% of the total nitrogen enters the cropland goes into the harvested crop while 60% is lost to the environment, say a study, बिल्कुल सही बात है। more than half of the world population by the food grown with the fertilizer containing the synthetic nitrogen which is needed to produce high crop yield. Plant take nitrogen they need to grow and the excess is left in the ground, water and air. This result in the significant emission of nitrogen oxide, a potent greenhouse and ozone depleting gas and other form of nitrogen pollution, increasing the eutrophication of the lake and rivers of the contamination of river lake. क्या समझ आया मेरी इतनी कहानी पढ़ने का? सिंपल वर्ड है, उसने नाइट्रोजन के ऊपर बात करी है, नाइट्रोजन के इनहांस एफिशिएंसी के ऊपर बात करी है, आंख बंद करके आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। चलो मैंने आपकी तसल्ली के लिए पैसेज भी पढ़ दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43, मोस्ट लॉजिकल, रैशनल, क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, ठीक है। 43 का आंसर दो, मुझे पढ़ के बताओ क्या होगा इसका आंसर। 43 का आंसर देंगे, ध्यान से पढ़िए। Climate change should be ingrained in the detail in the rule of all new climate compact agreement, ठीक है। Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe, okay। There is an impending issues of dealing with the huge number of climate change, नहीं भाई, huge number क्या होता है climate change का, ये बताओ मुझे। huge number तो कहीं हमने ऐसा सोचा नहीं, huge number of climate change, no, हटा दो ऐसे नंबर को। climate change in all, no भाई, ए और बी में से एक आंसर होना है इसका। देखो, क्लाइमेट इंजस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन द डिटेल इन द रूल ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। पढ़ के देखते हैं पैसेज को। देखो, along with the sustainable lifestyle, climate justice is regulated in a significant principle in the environmental parlance. Both the principle have bearing a political and economical choices in nations. So far in our climate change summit or compact, both the principle, देखो दे दिया, climate change and summit compact, both the principle have included concession among nation. Justice is the judicial sense in well defined. However, in the context of climate change, it is a scientific as well as the socio-political connotation. The crucial question in the next few years will be how resources, technology and
regulation are used to support the victim of climate change. Justice in the climate is not confined to action relating to the mitigation, but include the wider notion of the support for the adaptation of climate change and compensations for loss and damage. क्या समझ आया? क्या समझ आया पूरी कहानी पढ़ के? यही समझ आया कि उसने यही बात करी है, यही चीज बोला है. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो जो चीज नहीं बोला है वो चीज आंसर नहीं होगा. तो 43 का आंसर हमारा हो जाएगा ए. थोड़ा सा भरोसा रखना है, आंसर करने हैं, सब सॉल्व होंगे. ठीक है, अगला देखो, लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वे बाय द ऑथर. करेंगे 51 का आंसर. दो आप लोग मुझे दो, ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ. देखो क्या है, फूड यील्डिंग ट्री शुड रिप्लेस द अदर ट्री इन रूरल ट्राइबल एरियाज एंड कम्युनिटी ओन लैंड. ओके, फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर. नहीं भाई, कैन नॉट बी इंश्योर कैसे है? फूड सिक्योरिटी के लिए तो गवर्नमेंट प्रमोट करिए मिलेट्स को, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा. वेटलैंड एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रोफॉरेस्ट्री टू हेल्प यू. नो भाई, आप एक को दूसरे में कन्वर्ट करके थोड़ी ना सॉल्यूशन मिलता है. अब इसका आंसर मेरा बच गया, या तो मेरा आंसर ए होगा, एग्रोफॉरेस्ट्री शुड बी डेवलप इन दी एडिशन टू अलोंग विद दी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर. देखो अलोंग विद दी, उसके साथ साथ हमें ये करना है. डी लग रहा है और ए देखते हैं. शुड बी रिप्लेस, वैसे तो ए भी इनकरेक्ट है, आंसर तो डी आ जाएगा, बट एक बार पैसेज चेक करेंगे. देखो, सोर्सिंग फूड फ्रॉम द नॉन एग्रीकल्चर लैंड cultivation systems such as the forest, wetland, pastures, etc. in addition to the agricultural land enable a systematic approach for the food consumption. It allow rural and tribal community to sustain themselves for the whole year and steer clear of the natural disaster and session induce shortfalls of agricultural food. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather condition than annual crop, forest food often provide a safety net during the period of food shortage caused by the crop failure. Forest food also make important contribution during the seasonal crop production gap. यानी कि इसने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करी है, उसके साथ साथ हमें एक मेथड को डेवलप करना है. आंसर आ जाएगा डी. क्लियर? तो 51 का आंसर मेरा हो जाएगा यहाँ पे डी. नेक्स्ट ट्राई करेंगे. देखेंगे इसके पहले ऑप्शंस. कन्वे बाय दी पैसेज करो, खुद से करो एक बार. मैं अब इसमें ऑप्शंस पे ही आंसर करूंगी. 52 का आंसर करो. इट इज नेसेसरी टू पुट अ प्रॉपर एलिफेंट ट्रीटमेंट प्रोडक्शन प्रोटोकॉल इन प्लेस. ठीक है, ये इट इज नेसेसरी टू प्रमोट द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग दी पीपल. ठीक है, स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे. नो भाई, देखो एक तो मिल ही जाएगा. फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड बी सेटअप इन द रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम द क्राउडेड टाउन एंड सिटीज. अब देखना पड़ेगा क्या बात करी गई है पैसेज में. ठीक है, देखो कह रहा है, while awareness on the use, misuse and abuse of antibiotic is common knowledge as the impact of dosing poultry and antibiotic, the environmental impact of antibiotic manufacturing companies not treating their waste has secretly been discussed and at any length or seriousness that thus far pollution and antibiotic factories is fueling the rise of drug resistant infection, the occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plant as well. इसने ये बात नहीं बोली है कि हमें कंपनी सेटअप करनी है, ये भी नहीं बोला है अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस लाना है. इसने यही बोला है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज दी करेक्ट आंसर. तो 52 का आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ए. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. करिए 53. आप लोग करिए और मुझे आंसर दीजिए, मैं देखूंगी क्या आंसर आपके आ रहे हैं. 53 करिए. देखते हैं. टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड टू इन्वेस्ट इन द यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन. इंडिया अपनी क्वालिटी पे तो नहीं कर पा, यूनिवर्सल कैसे होगा? इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग द नॉलेज इकोनॉमी. ये कह रहा है आपका सेकेंड पॉइंट पे. ठीक है, 53 को एक बार ध्यान से देखना है. टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया, पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं कीवर्ड. क्रक्स ऑफ द पैसेज कह रहा है. ओके, क्रक्स है इस पैसेज में. एक मिनट, कीवर्ड का बहुत बड़ा ध्यान रखना है. क्रक्स है, क्या पता पैसेज में बात करी हो सकती है. ठीक है, नहीं हम नहीं करेंगे इसको कट, बिकॉज क्रक्स ऑफ द पैसेज कह रहा है. ठीक है, अब देखते हैं अगला. इंडिया इज अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट्स नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग द नॉलेज इकोनॉमी. देखते हैं.
Our education system should focus more on imparting skill during the higher education. Parent of many school children are illiterate and unaware. देखो एक तो डेफिनेटली ऐसा मिल ही जाता है जो एलिमिनेट हो जाता है. अनअवेयर, इलिटरेट ऐसे वर्ड कभी भी करेक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, अब इसके ऑप्शन को हमें एक बार पैसेज को हमें पढ़ना पड़ेगा. बेनिफिट ऑफ गुड क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन assure only when the student complete and leave school after having acquired a gateway skill, like one learn to walk before running. Similarly, one pick up the advanced skill only after picking the basic foundation skills. ठीक है, the advent of knowledge economy poses a new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep peace with the global economy. Without a strong learning foundation at the primary level, there can be a no improvement in higher education or the skill development. ठीक है, चलो अब देखते हैं. फिर ये तो पढ़ लिया मैंने आपके सामने पैसेज. नाउ अब आंसर दो मुझे, ए, बी और सी में क्या आंसर है. ये तो नहीं बात कर रहा है अवर एजुकेशन सिस्टम को किस चीज पे फोकस करना चाहिए, नहीं बोला है. अब ए और बी में ही एक बात वो बोलना चाह रहे हैं, ग्लोबल पावर. ग्लोबल पावर आपको मैंने एक ट्रैप भी बताया था जहां पर सेम वर्ड होते हैं, ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर. इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होना है. अब इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा इसका आंसर होगा. इंडिया अनेबल टू, अनेबल तो नहीं है. नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग, नो. इसका आंसर आपका हो जाएगा ए. 53 का आंसर आपका आ जाएगा ए. ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़िए, पैसेज को पढ़िए. क्या है, मोस्ट लॉजिकल मैसेज इंप्लाई बाय द अबव पैसेज. 61 का आंसर देंगे. क्या होगा 61 का आंसर? ठीक है, पढ़ के देखते हैं. एलिमिनेट करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एफेबल सोशल स्ट्रक्चर मेक लाइफ डिफिकल्ट. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो लाइफ को और इजी कर रही है. कॉमन सेंस हटा दीजिए. मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस. नो भाई, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर एंड हैव नो करेज टू फॉलो अवर ओन कन्विक्शन. पता नहीं, अब देखना पड़ेगा पैसेज को पढ़ के. इन आवर लाइफ हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग, बट हैविंग टू मेनी कैन इक्वली बी डिफिकल्ट. बिल्कुल सही पॉइंट बोले हैं. अब हमें पैसेज पे पढ़ के पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है. पढ़िए. इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ the inability to choice due to the numerous choices are uncertainties in the story of donkey stand between the two equally appealing stack of hay, unable to decide which to eat, in starved to the death. Changing in the technology and innovations such as the smartphone and tablets only exacerbate our glut of choices. Constant connectivity and overconsumption of real life data and social media can leave little room for the self-reflection and rest, making decision more difficult. Life is about choice. Many people are overwhelmed with attractive life choice yet find themselves unhappy and anxious. ठीक है, ये तो नहीं बोला उसने स्टेटमेंट में. 61 में आपको ये स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, डिफिकल्ट टू चूज, नो. एक ही पॉइंट बचता है हमारे जिसमें वो बताना चाह रहा है कि डंकी की स्टोरी से कि कैसे आपको कनेक्ट करना है. तो डी हो जाएगा इसका आंसर. पढ़ लेना एक बार और ट्राई करना खुद से. ठीक है, अब ये वाला देखिए 62 सॉल्यूशन इम्प्लाइड. अब पढ़िए इसको और आंसर दीजिए. तो 62 को ट्राई करिए कि पढ़िए एक बार. अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप द सॉल्यूशन. यस, ठीक है. हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज सॉल्यूशन. यस. इनोवेशन इन द फाइनेंस टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड. पढ़ के तो सारे स्टेटमेंट एकदम जेनरिक और करेक्ट से लग रहे हैं, बट एक बार पैसेज देख लेते हैं. हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया इज यूनिक. वी हैव टू टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हेवीली इन द फिजिकल एसेट such as the gold and property. Steps to increase the finalization of saving are critical. A populace accused the traditional process will not simply jump into the finalization. Hurdle to changes include the a lack of basic information about which of the services provided is the best for the each family. How one can make the transition between them if necessary. ठीक है, देख लीजिए सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं. आप पढ़ लीजिए एक बार पैसेज को. 62 में आंसर आपको मिलेगा डी. सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 63 देखिए, एजम्पशन है. एजम्पशन वाला तो मैंने आपको बताया है, करिए. ये वाले करने थोड़े इजी हो जाते हैं. जो क्वेश्चन नंबर आपका 63 आपके सामने है. पढ़िए. पेटेंट प्रोटेक्शन गिव to the patentists put a huge burden on the public purchasing power in accessing patent medicines. ठीक है,
उसके बाद अगला कह रहा है डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ह्यूज बर्डन टू डेवलप एंड पुअर कंट्री, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एफोर्डेबल प्राइसेस की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन मेनी कंट्री, गवर्नमेंट नीड टू फाइंड द अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंट एंड यस। फोर्थ स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे एकदम करेक्ट लग रहा है पढ़ते पढ़ते, तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मेरा आंसर 2 में छुपा हुआ है, या तो 1 और 4 करेक्ट है या फिर 3 और 4 करेक्ट है। अब इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा 3 को, प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एफोर्डेबल प्राइस की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ डिजाइन पॉलिसी इन मेनी कंट्रीज, ओके। पेटेंट प्रोटेक्शन गिव द पेटेंट इनपुट ऑफ ह्यूज बर्डन पब्लिक परचेजिंग पावर, इसका आंसर मुझे लग रहा है आपका 63 का बी है, ठीक है। देख लेते हैं पढ़ के। हाँ यस, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 एजम्पशन, पढ़िए तो 64 क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज नॉट जस्ट अ राइट बट हैज अ वैल्यू इन टू द इकोनॉमी, यस देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन द प्राइवेसी एंड इनोवेशन, क्या एक फंडामेंटल लिंक होता है प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में? यस बिल्कुल होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। एजम्पशन है तो वैसे भी आप पैसेज पढ़ोगे तो भी आपको बस एक क्लू मिलेगा, देखो India should ensure the growth of digital economy while keeping personal data citizen secure and protection. No one will innovate a surveillance-oriented environmental or the place where the individual personal information is compromised. The ultimate control of data must be generated. हाँ ठीक है, बिल्कुल दोनों में लिंकअप है, ये बता रहा है। आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए which one of the following statement most likely reflect as to what the author passage intend to say, कौन सा जो है ऑथर का जो है वो कहना चाह रहा है, ध्यान से देख के बताइए मुझे 71 का आंसर क्या होगा। पढ़ते हैं एनरोलमेंट इन द स्कूल एंड कॉलेजेस इज हाई बट देयर इज नो क्वालिटी एजुकेशन, अरे नहीं, कभी भी क्रिटिसाइज वाले जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, तो ए हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज द फंक्शन ऑफ रेजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग यूथ यंग, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है, आज के समय में भी यही हो रहा है। देयर इज नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू एकोमोडेट द पे ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, नेगेटिव सेंस में बोल रहा है, गलत हो जाएगा। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन एज टू एनेबल द एजुकेटेड पीपल टू सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके मैसेज को, पढ़िए। Poor performance of the economy under condition of raising school and colleges enrollment, it paint an inaccurate picture. The reported unemployment rate is dominated by the experience of young Indians who face the higher employment challenges and exhibit the greater willingness to wait for the right job than their older peers. The unemployment changes is greater for the people with a secondary or higher education, raising the education level, inflate unemployment challenges. तो यहाँ पे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस के बारे में बात हो रही है बार बार, तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। आंसर यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करिए। मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल कन्वे बाय द पैसेज, ट्राई करिए। देखते हैं Modern statement need to be a well trained in scientific method and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibility and goal. It is not desirable to government managed by imperial statement unless well mixed with other are grounded to learning and reflect. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए तो। वेरी अर्ली एज, सी एलिमिनेट कर सकते हैं, पढ़िए 72 को। ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी, ये भी अब मेरे पास बचते हैं ए और बी में आंसर। अब पैसेज पढ़ लेते हैं, पढ़िए पैसेज पढ़िए ध्यान से। पढ़िए ध्यान से, ऑप्शन पढ़िए अब क्या होगा। हाँ जी, यस, नॉट डिजायरेबल, बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पढ़िए एक बार ध्यान से, जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके को आपको अप्लाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
ये अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट गोल ऑफ द सेफ। अब पैसेज में किस चीज के बारे में बोलिए, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड माइंड, कम्युनल हार्मनी एंड लिबर्टी के बारे में बोला है। ये कह रहा है, एक बार देख लीजिए पैसेज क्या है, तभी आंसर कर पाओगे इसका। Best to sustain them to fear, neither is to free each man from the fear of many lives, act as a full security without injury himself or her neighbor. The end of the state, I repeat, it is not to make the rational being into brooded bits mechanism. ठीक है, ठीक है, चलिए अब करिए, आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। यस, लिबर्टी, बिल्कुल सही है, लिबर्टी के बारे में बोला, स्वतंत्रता की बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 73 तक जितने भी आपके 2023 में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे सब मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। एक बार आप लोग इनको खुद से सॉल्व करना और इसी मेथड को अप्लाई करते हुए 22 के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, वो मैं आने वाले एक वीडियो में आपको वो भी बता दूंगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ, तो जरूर करूंगी। और उसके अलावा कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं आप लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जल्दी ही अब मैं वीडियो अपलोड करूंगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी टुमारो, सो दैट आपका एक कंटिन्यूटी और फ्लो बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।